नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभिषेक वैष्णव आप सभी का स्वागत है जेसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेके हैं आपके लिए क्लास 12 का प्रथम चैप्टर जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सबसे पहले अपन चैप्टर के प्रारंभ में देखेंगे कि चैप्टर का जिस प्रकार नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऐसे कौन से पादप आते हैं जिनको अपन फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं। तो देखो, पादप जगत जो होता है उनको अपन दो भागों में विभेदित करते हैं। कितने? दो भागों में विभेदित करते हैं। कौन कौन से? एक आता है क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस, और दूसरा वर्ड आता है फेनेरोगैमस। वैसे आपने क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जो प्लांट किंगडम जो था चैप्टर, तीसरा जो चैप्टर था उसके बारे में आपने डिटेल में जाना होगा। क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। क्रिप्टोगैमस को अपन कहते हैं बीज रहित पादप, बीज रहित पादप, और फेनेरोगैमस को अपन कहेंगे बीज युक्त पादप। अब देखना विद्यार्थी कि क्रिप्टोगैमस बीज रहित पादप के अंदर मुख्यतः 3 डिवीजन को रखा गया है। सबसे पहला थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जिसे अपन शैवाल या एल्गी भी कह सकते हैं। दूसरा जो आता है ब्रायोफाइट्स, क्या नाम देते हैं, ब्रायोफाइट्स। और तीसरा जो डिवीजन आता है जिसको अपन कहते हैं टेरिडोफाइट, क्या नाम देते हैं अपन, टेरिडोफाइट्स। तो इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, बीज रहित पादप कहते हैं। और अंतिम जो बचा है जिसको अपन कह रहे हैं फेनेरोगैमस या बीज युक्त पादप, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है किसको, 2 प्रकार के जो डिवीजन है, अनावर्त बीजी अनावर्त बीजी जिसे अपन कहते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म, क्या नाम देते हैं, जिम्नोस्पर्म। और एक शब्द आता है क्या, आवर्त बीजी, आवर्त बीजी जिसे अपन कहते हैं एंजियोस्पर्म। देखो इन शब्दों का मतलब क्या होता है। 5 जो आप डिवीजन पढ़े थे आपने क्लास 11 के अंदर, अपन को किसके बारे में डिटेल में जानना है, पुष्पीय पादप। जितने भी जो पुष्पीय पादप जो होते हैं, जितने भी जो पुष्पीय पादप होते हैं, उन सबको किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, आवर्त बीजी पादपों के अंदर। किसके अंदर, आवर्त बीजी पादपों के अंदर। अब देखना है अपन को कि यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, अनावर्त और आवर्त बीजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। देखो शब्दों को समझना है, शब्द के अंदर ही परिभाषा आपको नजर आएगी। अनावर्त बीज यानी कि ये आपको क्या मिलेगा, कोई एक सीड मिल गया है, क्या मिल गया है, कोई भी बीज मिल गया है, और वो कैसा है, नेक्ड है, नग्न बीज आपको नजर आ रहा है। यानी कि इसके अंदर क्या नजर नहीं आ रहा आपको, किसी भी प्रकार का आवर्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आवर्त यानी कि अनुपस्थित है, उनको अपन क्या कहेंगे, अनावर्त बीजी। इसी प्रकार यदि आवर्त बीजी पादपों की यदि बात करेंगे अपन, तो जैसे आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, बीज के बाहर क्या पाई जाएगी, कवरिंग पाई जाएगी, फल से ढके हुए रहेंगे, फल के द्वारा, फ्रूट के द्वारा ये क्या ढके हुए रहेंगे। तो इसलिए अपन इसको क्या का नाम देंगे, आवर्त बीजी। क्या नाम देंगे, आवर्त बीजी। देखो शब्द में ही दे रखा है आवर्त बीजी। आवर्त कहने का मतलब बीज है किसी आवर्त के द्वारा परिबद्ध रहेंगे। अब अपन बात करते हैं कि ये तो बात की कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनको ही अपन क्या कहते हैं, पुष्पीय पादप। क्या कहते हैं, पुष्पीय पादप। अब बात करते हैं उनमें जनन की। क्या बात करते हैं, जनन की। देखो जनन क्या होता है, जनन अपन किसको कहते हैं, जीवों के अंदर पाए जाने वाली वह क्षमता जिसमें वो अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, जनन। यानी कहने का मतलब रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपने समान नए संतान किस प्रक्रिया के माध्यम से, लैंगिक
लैंगिक के अंदर अपन कहेंगे 2 युग्मक भाग लेंगे। कितने युग्मक भाग लेंगे? 2 युग्मक यहाँ पर भाग लेंगे। अब जैसे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? पुष्प के बारे में। तो देखो एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे इस चैप्टर के प्रारंभ में किसके बारे में? पुष्प के बारे में। एक पुष्प की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, वो दिखने में आपको कैसा नजर आता है? पुष्प की जो संरचना होती है वो दिखने में कैसी आपको नजर आती है? तो देखो पुष्प की जो संरचना होती है उसके अंदर सबसे पहले एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर क्या दे रखा है कि एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ के अंदर अपन बात करते हैं पुष्प के महत्व के बारे में। दे रखा है कि पुष्पों का जो अपन उपयोग है अनेक जगह पर करते हैं। कहीं पर जैसे कि अपन शादी समारोह में जाते हैं तो बुके के रूप में पुष्प देते हैं गिफ्ट के तौर पर, और यदि अपन कहीं शोक सभा में जाते हैं तो वहां पर श्रद्धांजलि के रूप में भी पुष्प को अर्पित करते हैं। तो पुष्प के कई योगदान होते हैं, लेकिन अपन बात करेंगे वहां से कभी आज तक नेट के अंदर क्वेश्चन नहीं बना है, और वहां का जो पहला पैराग्राफ है अपन दूसरी बातों पर गौर नहीं करेंगे। वहां से जो क्वेश्चन बनता है वहां पर एक शब्द आता है जिसको अपन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या नाम देते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या नाम आता है? फ्लोरिकल्चर। देखो शब्द का मतलब क्या आता है? कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती। क्या होता है? खेती। और फ्लोरी का कहने का मतलब क्या है? पुष्पीय पादपों। यानी कि यहाँ पर फ्लोरिकल्चर शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुष्पों की खेती का अध्ययन। पुष्पों की खेती का अध्ययन क्या कहलाएगा? यहाँ पर फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती का अध्ययन क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। यहां से ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? पुष्पों की खेती का अध्ययन। अब देखते हैं अपन इसके बारे में। ये जो आपको पुष्प की संरचना नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है आपको? पुष्प की संरचना आपको यहाँ नजर आ रही है। तो इसके देखते हैं सबसे पहले भागों के बारे में। तो पुष्प के हमेशा कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। चारों भागों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले जो पुष्प के सहायक जो भाग होते हैं, बाह्य, सबसे बाहर की तरफ आपको ये पत्तियां जो नजर आती हैं उसको अपन क्या कहते हैं? इन पत्तियों को अपन क्या नाम देंगे? जो बाहर की ओर हरी कलर की जो पत्तियां आपको नजर आ रही हैं इन पत्तियों को अपन नाम देंगे क्या? कैलिक्स। क्या नाम देंगे? कैलिक्स। हिंदी में अपन इसको नाम देते हैं क्या? बाह्य दलपुंज। क्या नाम देते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज नाम देंगे। अब जो बाह्य दलपुंज नाम देंगे, पहले अपन बात करेंगे पुष्प के कितने 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला जो शब्द क्या आ रहा है? कैलिक्स आ रहा है, बाह्य दलपुंज। दूसरा जो भाग होता है, जो अंदर की तरफ जो रंगीन पत्तियां जो आपको नजर आती है उनको आप क्या नाम देते हो? कोरोला। क्या नाम देते हो? कोरोला। तो देखो यहाँ पर अपन रंगीन पत्तियों को क्या नाम देंगे? कोरोला। रंगीन पत्तियां जैसे कि यहाँ पर ये आपको कलरफुल पत्तियां जो नजर आ रही है तो ये इसको अपन क्या नाम देंगे? कोरोला। कोरोला को हिंदी में अपन नाम देंगे क्या? दलपुंज। क्या नाम देंगे? दलपुंज। और फिर इसके बाद में आपको क्या? पुष्प के 2 नर जननांग और मादा जननांग की बात करेंगे तो 4 भाग होते हैं। कितने? मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। क्या है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम को अपन क्या नाम देंगे? पुमंग। क्या नाम देंगे? पुमंग। और गाइनोशियम को अपन क्या नाम देंगे? जायांग। क्या नाम देंगे? जायांग। अब देखते हैं, और कैलिक्स को अपने क्या नाम दिया था? बाह्य दलपुंज। और कोरोला को अपने नाम दिया था दलपुंज। तो देखो सबसे पहले आपको क्या शब्द नजर आ रहा है? कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। अब जो ये कैलिक्स आपको जो नजर आ रहा है, इस कैलिक्स की जो इकाई होती है, कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं? सेपल। क्या नाम देते हैं? सेपल। यूनिट कहने का मतलब क्या? वह छोटे से छोटे भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो उसको अपन क्या कहेंगे? इकाई कहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सेपल, देखो यहाँ पर एक सेपल ये नजर आ रहा है आपको, दूसरा सेपल ये नजर आ रहा है, तो बहुत सारे सेपल मिलकर
बहुत सारे सेपल मिलकर क्या बनाते हैं, कैलिक्स। बहुत सारे सेपल मिलकर क्या बना रहे हैं, कैलिक्स। और ये तो हरी कलर की पत्तियां नजर आ रही है बाहर की तरफ। अब देखो इसके भीतर की तरफ जब देखोगे तो आपको जो कलरफुल यहाँ पर पत्तियां जो नजर आ रही है रंगीन, उसको अपने क्या नाम दिया, दलपुंज या कोरोला, दलपुंज या कोरोला। और इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी, इसको अपन नाम देंगे पेटल। क्या नाम देंगे, पेटल। किसी एक रंगीन पत्ती को अपन क्या नाम देंगे, पेटल। तो यहाँ पर 3 रंगीन पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, तो उन तीनों पत्तियों के समूह को अपन क्या कहेंगे, दलपुंज। क्या नाम देंगे, दलपुंज। पुंज का मतलब ही क्या होता है, समूह। फिर अपन बात करते हैं, ये तो बात की अपने किसके बारे में, कैलिक्स और कोरोला। इन दोनों का क्या लैंगिक जनन में योगदान नहीं होता है, लैंगिक जनन में योगदान नहीं होता है, तो इसको अपन अब क्या कहते हैं, सहायक अंग भी कह सकते हैं। ये पुष्प के क्या है, 2 सहायक अंग है। अब अपन बात करते हैं पुष्प के जनन के अंगों के बारे में। नर जनन अंग जो होता है पुष्प के अंदर, जो नर जननांग जो होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, एंड्रोशियम। और मादा जननांग जो होता है उसको अपन कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, गाइनोशियम। तो देखो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इन दोनों शब्दों के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो कि पुष्प के जो भाग आपको नजर आ रहे हैं, तो चारों भागों में से कैलिक्स और कोरोला की अपने बात की। अब देखो एंड्रोशियम की बात करते हैं, तो एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, यहाँ पर कहा था ये एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टैमन। क्या नाम देते हैं, स्टैमन। हिंदी में अपन नाम देते हैं पुंकेसर। क्या नाम देते हैं, पुंकेसर। क्या नाम देंगे अपन, पुंकेसर। अब देखो पुंकेसर नाम दे रहे हैं, और पुंकेसर के कितने 2 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ ये आपको देखो ये पुंकेसर नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ क्या होता है, परागकोश। क्या होता है, परागकोश, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंथर। क्या नाम देते हैं, एंथर। और एंथर को पुष्प की जो आसन जो होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, पुष्पासन। जिसको क्या नाम देते हैं अपन, पुष्पासन। इधर देखना एक बार कि पुष्प जहां से पुष्प परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का जो कार्य करता है, परागकोश को पुष्पासन से, इसको अपन जहां पर सारे जो चारों जो भाग हैं, जहां पर आसन जो होता है वहां पर उस वाले भाग को अपने क्या नाम दिया है, या तो अपन कह सकते हैं क्या, थैलेमस। क्या नाम दे सकते हैं, थैलेमस। या फिर अपन इसको नाम देते हैं पुष्पासन। क्या नाम देते हैं, पुष्पासन। क्या नाम देते हैं, पुष्पासन। और पुष्प जिस व्रंत के द्वारा जुड़े होते हैं, पुष्प जिस व्रंत के द्वारा जुड़े होते हैं, इस वाले भाग को अपन क्या नाम देते हैं, पुष्प व्रंत। क्या नाम देते हैं, पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत को अपन क्या नाम दे सकते हैं, पेडिसेल। क्या नाम दे सकते हैं, पेडिसेल। अब देखना है कि अपन क्या कह रहे थे, नर जननांग जिसको अपन क्या कह रहे थे, एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की इकाई को क्या कह रहे थे, पुंकेसर। जिसके 2 भाग आपको नजर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है परागकोश, जहां पर पराग कणों का निर्माण होगा, और परागकोश को इस थैलेमस से जोड़ने का जो कार्य करेगा उसको अपन नाम देंगे क्या, पुतंतु, या फिर तंतु भी कह सकते हैं। इंग्लिश पे अपन कहेंगे इसको फिलामेंट। क्या कहेंगे, फिलामेंट। इन दोनों भागों को संयुक्त रूप से क्या नाम देते हैं अपन, पुंकेसर। क्या नाम देते हैं, पुंकेसर। अब अपन को क्या देखना है कि पुंकेसर के 2 भाग हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया परागकोश। क्या हो गया, परागकोश, जिसको अपने नाम दिया एंथर। क्या नाम दिया, एंथर। और दूसरा भाग कौन सा हो गया, पुतंतु, पुतंतु, जिसको अपने नाम दिया क्या, फिलामेंट। क्या नाम दिया, फिलामेंट। ये अपने नाम दिया। अब अपन बात करते हैं मादा जननांग। मादा जननांग को संयुक्त रूप से अपने क्या नाम दिया, जायांग। जायांग की जो यूनिट होती है, जायांग की जो इकाई होती है, उसको अपन क्या नाम देते हैं, कार्पल। कार्पल को अपन हिंदी में नाम देते हैं अंडप। क्या नाम देते हैं, अंडप। और दूसरा इसको कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर।
स्त्री केसर को अपन कहते हैं क्या, पिस्टिल। क्या नाम देते हैं, पिस्टिल। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर आपको सेंटर के अंदर जो नजर आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे जो नजर आ रही है, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, कलेक्टिवली नाम दे रहे हैं अपन क्या, गाइनोशियम। गाइनोशियम की इकाई को क्या नाम दिया, स्त्री केसर या अंडक। तो स्त्री केसर की जो संरचना है उसमें 3 भाग नजर आते हैं। तो सबसे पहला वाला जो टर्मिनल, जो आपको देखो सबसे टॉप पर जो आपको नजर आएगा, उस वाले स्ट्रक्चर को अपन नाम देंगे स्टिग्मा। क्या नाम देंगे, स्टिग्मा। स्टिग्मा को अपन हिंदी में नाम क्या देंगे, वर्तिकाग्र। क्या नाम देंगे, वर्तिकाग्र। और फिर आपको इस वर्तिकाग्र के आगे की तरफ देखो सिलेंड्रिकल आपको लॉन्ग ट्यूब जो नजर आती है, इसको अपन नाम देते हैं वर्तिका। क्या नाम देते हैं, वर्तिका। वर्तिका को अपन क्या कहेंगे, स्टाइल। और नीचे की तरफ जो ये आपको फुला हुआ भाग नजर आ रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, फुले हुए भाग को अपन कहेंगे अंडाशय। क्या कहेंगे, अंडाशय। तो देखो इसके 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर जो होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। तो देखो यहां पर आप देखना, स्त्री केसर के अपने कितने 3 भाग बनाए हैं। यहां पर सबसे पहला बाहर ऊपर की तरफ क्या है, स्टिग्मा। फिर क्या दे रखा है, स्टाइल। और अंतिम भाग है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, ओवरी। क्या कह रहे हैं, ओवरी। तो ये आपको ओवरी नजर आ रही है। ओवरी के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है, इसको अपन नाम देते हैं ओव्यूल। क्या होता है, हिंदी में अपन नाम देते हैं बीजांड। क्या नाम देते हैं अपन, बीजांड। क्या होता है, बीजांड। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, अंडाशय के अंदर क्या नजर आ रहा है, बीजांड नजर आ रहा है। तो अपन क्या देखेंगे इसके अंदर कि 3 भाग आपको नजर आ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये बीजांड जो होता है ये आगे जाकर बीज का निर्माण करता है। तो तीनों संरचनाओं के बारे में अपने देखा। अब देखो एक बार पुनः अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि पुष्पों की अपन इस चैप्टर के अंदर अभी तक अपने क्या बात की थी। पुष्पों की सबसे पहले तो बात की, खेती का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। सबसे पहले अपने ये भी देखा था कि पुष्पीय पादपों के अंदर अपन ने पुष्पीय पादप को किसके अंदर अंतर्गत रखा गया है, आवर्तबीजी पादपों के अंदर। पादप जगत को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया था, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। कौन सा, इसी का अपन बैक स्लाइड लेकर अपन देखते हैं। तो पादप को अपने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस के अंदर बीज रहित पादप आते थे और उसके अंदर 3 कैटेगरी रखी थी, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। और फेनेरोगैमस के अंदर बीज युक्त पादप के अंदर अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। अनावर्त के अंदर अपने बात की तो नेक्ड सीड आपको मिलेंगे, आपको सीड के ऊपर कोई भी आवरण नहीं मिलेगा। और आवर्त बीजी पादपों के अंदर आपको सीड के ऊपर क्या, वो फल के द्वारा ढके हुए रहेंगे, आवर्त पाया जाता है। फिर इसके बाद में अपन ने बात की क्या, कि पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना के बारे में जिसमें अपने देखा था पुष्प के भागों के बारे में। तो 4 भाग होते हैं, कौन से, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम कैलिक्स जो होता है सबसे बाहर वाला भाग, आपको हरी पत्तियां जो नजर आती है वो क्या होती है, कैलिक्स। कोरोला जो होता है वो क्या होता है, कलर वाली जो रंगीन पत्तियां आपको नजर आती हैं उनको अपन क्या नाम दिया था, कोरोला। कैलिक्स की जो यूनिट थी उसको अपन ने क्या नाम दिया था, सेपल। क्या नाम दिया था, सेपल। ये नाम जरूर याद रखने आपको दोनों माध्यम के अंदर, खासकर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी, क्योंकि आफ्टर 12th आपके इंग्लिश ही काम आने वाली। तो इन टर्म को बिल्कुल आप इंग्लिश में भी आपको याद करना ही है आपको, क्योंकि आगे जब ये भी आप एमबीबीएस करोगे या मेडिकल फील्ड में, यदि किसी भी फील्ड में आप जाओगे, फार्मेसी करोगे या बीएससी करोगे या एमएससी करोगे, तो आगे आपके ये टर्म काम आने वाली है। और इसी प्रकार कोरोला की यूनिट को अपने कहा था पेटल। फिर अपने देखा एंड्रोशियम की जो यूनिट थी उसको अपने क्या नाम दिया था, स्टेमन या पुंकेसर, जिसके 2 भाग थे, परागकोश और पुतंतु। और गाइनोशियम की जो यूनिट को अपने नाम दिया था कार्पल या अंडक, और या फिर दूसरा नाम देता है स्त्री केसर, जिसे अपन पिस्टल भी कह सकते हैं, जिसके 3 भाग थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तो बात की अपन ने किसके बारे में, पुष्प की बेसिक संरचना के बारे में। तो आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आगे बने रखने के लिए आप प्लीज अंत तक वीडियो को जरूर देखा करो ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। धन्यवाद।